अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात करेंगे कि हम दराज़ पे किस तरह से ऐसी प्राइज़ेज़ रखें कि वो बायर को अट्रैक्ट करें और हमारी ऑफ़र जो है वो बायर को अच्छी लगे और उसमें हम डिस्काउंट भी ऑफ़र करें, हमें नुकसान भी नहीं हो और कितनी प्राइस रखनी चाहिए इस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहली एक चीज़ ये माइंड में रखें कि आप जो प्राइस अपनी प्रोडक्ट पे लगाते हैं, वो प्राइस आपने हमेशा कंसिस्टेंट रखनी है। कंसिस्टेंट प्राइस रखने का मतलब ये है कि अगर आप एक प्राइस लगाते हैं, तो वो प्राइस कम से कम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो प्राइस सेम रहनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे दराज़ जो है उसको कॉन्फिडेंस होता है और वो बायर्स को वो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा शो करता है क्योंकि उसको लगता है कि ये एक जेन्युइन सेलर है और ये जो है कंसिस्टेंट प्राइस ऑफ़र कर रहा है और ये प्राइसेस के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा। कभी-कभी ऐसा होता है कुछ सेलर्स के साथ हम देखते रहते हैं मार्केट में कि अगर उनकी ऑर्डर ज़्यादा सेल होना स्टार्ट हो जाए, उनको 5 ऑर्डर्स, 10 ऑर्डर आना शुरू हो जाएँ, तो वो प्राइस एकदम 200-300 रुपए बढ़ा लेते हैं, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। इससे ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट डी-रैंक हो जाती है और दराज़ फिर उस पे ट्रस्ट नहीं करता उस सेलर पे। तो आपने करना क्या है कि आपने एक ऐसी प्राइस रखनी है कि जिसमें आपको बचत भी हो, उसमें आपको प्रॉफ़िट भी हो और आपकी कंसिस्टेंसी भी उसमें रहे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ये करना है कि आपने कम से कम 50% प्रॉफ़िट मार्जिन रखना है। अगर आपको एक चीज़ ₹100 की पड़ रही है, तो आपने दराज़ पे वो चीज़ ₹200 की लगानी है, कम से कम। तब आप प्रॉफ़िट कर पाएँगे, अदरवाइज़ आप प्रॉफ़िट नहीं कर पाएँगे। अगर इसके अलावा अगर आपकी प्राइस ₹1000 में आपको एक प्रोडक्ट कॉस्ट करती है, तो आपने कम से कम वो प्रोडक्ट 1900-2000 में लगानी है, तब वो प्रोडक्ट आपके लिए प्रॉफ़िट कर पाएगी, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगी। तो इसमें बात ये भी आती है कि मार्केट में तो लोग बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती है कि आपको मार्केट से वो ₹500 की मिल रही है और आप आके दराज़ पे देखते हैं तो दराज़ पे वो ₹600 की सेल हो रही है या 500 की सेल हो रही है। तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार ये क्या सीन है, यहाँ पे तो मार्केट में हमें इतने की मिल रही है, तो हम इसमें कैसे मार्जिन रखेंगे या हम इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे? तो यही सबसे बड़ी निशानी होती है कि ऐसी प्रोडक्ट आपने बिल्कुल नहीं करनी जो मार्केट में हर बंदे के पास है। आपने अपनी प्रोडक्ट में कोई ना कोई ऐसा यूनिक पॉइंट रखना है कि वो किसी और के पास ना हो और अगर हो भी तो बहुत कम लोगों के पास हो। अच्छा, पिछली क्लासेस में हमने सीखा था कि हम प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट पे ऑर्डर कैसे आते हैं, उसको रेडी टू शिप कैसे करना है, उसको दराज पे कैसे डिस्पैच करना है और आपके ऑर्डर्स जो हैं उस पे उसकी पैकिंग कैसी करनी है। तो आज हम सीखेंगे कि आपने दराज पे अपनी प्रोडक्ट पे ऑफ़र कैसे लगानी है, उस पे डिस्काउंट कैसे देना है। तो आप जैसे आप देख सकते हैं मेरे सामने ये प्रोडक्ट है। जैसे आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट मेरे सामने है और इसमें अभी मैं डिस्काउंट लगाऊंगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने मार्क किया हुआ है सोल्ड आउट। तो इसको कैसे हम इसमें कैसे प्राइजेस ऑफ़र कर सकते हैं यानी डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं, तो हम एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद हमारी लिस्टिंग यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब लिस्टिंग में आने के बाद यहाँ पे ये लोड हो रहा है, थोड़ा नेट का इशू है शायद। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं हमारी 3 वेरिएशंस है इस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्राइस आपको दिख रही है ये मैंने लगाई है, इसका कुछ और मकसद था, इसकी असल प्राइस जो है ये है। और इसका स्टॉक हम लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 100 कर दिया। स्टॉक के आप जितना भी लिखें कोई मसला नहीं है। अगर आप ज़्यादा स्टॉक लिखते हैं, कम स्टॉक लिखते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। आपके पास आपने अपनी इन्वेंटरी पे मेन चीज़ ये है कि आपने इन्वेंटरी पे नज़र रखनी है। इन्वेंटरी पे नज़र रखेंगे तो जैसे ही आपके पास स्टॉक कम हो तो आप यहाँ पे आके उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दें या वही स्टॉक लिख लें जो आपके पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ
कि इस प्रोडक्ट पे मैं डिस्काउंट ऑफ़र करूँ। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे आप देखते हैं स्पेशल प्राइस, ठीक है? तो स्पेशल प्राइस में यहाँ पे ये है कि 2 ऑप्शन है, एक ये है, एक ये है। अब यहाँ पे ऊपर वाले में मैं लिखता हूँ स्पेशल प्राइस, अगर मैं इसमें एक प्राइस लिखता हूँ तो वो तीनों पे अप्लाई होगी। यहाँ पे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करना पड़ेगा और तीनों प्रोडक्ट पे, तीनों वेरिएशंस पे वही प्राइस अप्लाई होगी। तो अब हमने करना क्या है, इसकी साइज़ेज़ अलग हैं, इसकी प्राइसेस भी अलग है, तो हमने इस पे अलग-अलग प्राइसेस ऑफ़र करनी है, स्पेशल प्राइसेस यानी डिस्काउंट। तो हमने ऐड पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे अपनी डिस्काउंट ऑफ़र जो है वो लिखेंगे। अब 1080 है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको 1020 रुपए कर दूँ, ठीक है? उसके लिखने के बाद हम शो मोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेट प्रमोशन डेट पे क्लिक करेंगे, सेट डेट क्लिक करेंगे। सेट डेट पे यहाँ पे ऑटोमेटिकली 21 ये आ रहा है, ठीक है? इस पे मैंने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे 14930 है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टाइम नीचे 149:30 यानी कि अभी का टाइम, अभी से ये स्टार्ट हो जाएगा। ओके करेंगे। अब यहाँ पे ये एंड डेट पे आ गया। एंड डेट पे आने के बाद यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे एंड डेट पे हमने यानी 1 महीने के लिए मैं ये ऑफ़र लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये फ़रवरी आ गया। फ़रवरी की 28 तारीख को मैं सेलेक्ट करता हूँ। टाइम यही होगा, अगर टाइम चेंज करना है तो आप यहाँ से टाइम, घंटा सब चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने ये देखें 150, ठीक है? और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको ओके करके यहाँ से ओके कर लेंगे। अब यहाँ पे ये प्राइस मेरी लग चुकी है, ये ऑफ़र लग चुकी है। आपने सेम यहाँ पे करना है और सेम प्रोसेस यहाँ पे तीसरे पे करना है, तो आपकी ऑफ़र लग जाएगी और आप उसको ओके करके जो है यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो आपकी ऑफ़र जैसे आपने लगाई होगी वो आपकी प्रोडक्ट पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे मैं अभी इसको चेक करूँगा आपके सामने, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या सीन है। मैं क्लिक करता हूँ, लिस्टिंग पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्मॉल पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं -6% ऑफ़र कर रहा हूँ। 1020 प्राइस मैंने लिखी थी, 1020 शो हो रही है, 1080 पे यहाँ पे वो नहीं शो हो रही है अब। तो इस तरह से हम डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं, ठीक है? तो ये था कैसे डिस्काउंट ऑफ़र करते हैं अब अपनी प्रोडक्ट पे दराज़ पे।